नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। देखेंगे मार्केट के अंदर 29 तारीख को 29 जनवरी 2024 को किस तरीके से मार्केट में कामकाज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 वीक के चार्ट पर मार्केट अभी क्या रूप रंग दिखा रही है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो मार्केट अभी बेयरिश होती दिखाई दे रही है। किसी भी हाल में मार्केट को मैं फुली बेयरिश तब मानूंगा जब 21,000 का लेवल मार्केट क्रॉस कर देगा। तो हमारे स्विंग लेवल पे टारगेट जो रहेंगे पोजिशनली, पहला टारगेट रहेगा 20,780 का और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 20,523 का। ये टारगेट आप स्विंग लेवल पे मार्क कर सकते हैं। अब बात करें इंट्राडे बेसिस पर, तो हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं मार्केट अभी क्या रंग दिखा रहा है। देखिए मार्केट ने 21,405 का जो लेवल है उसे क्रॉस करने में अभी कोताही बरती है, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो सेकेंड हाफ के एंड में, यानी कि सेशन जब ख़त्म होने वाला होता है उसमें एकदम से जो प्रॉफिट बुकिंग आती है या वीक हैंड्स को निकालने की जो प्लानिंग की जाती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट अभी ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल मार्केट भी अभी पॉजिटिव मूड माहौल में है, तो हो सकता है कि आपको गैप अप दिखाई दे सके। अगर मार्केट किसी भी एंगल से 21,500 के आसपास आपको ट्रैवल करता हुआ दिखाई देता है तो वेट करिएगा। मार्केट अगर एक 15 मिनट का कैंडल ऊपर की तरफ निकालती है तो आपको 21,560 का पहला लेवल आपको दिखाई देगा, और दूसरा लेवल हमारे पास जो है वो है आपका, ये लेवल हमारा निकल के आता है 1 मिनट। अगला लेवल जो आपके पास आएगा वो है 21,624 का। इस लेवल को प्लीज़ मार्क करके चलें। फ्लैट ओपनिंग अगर होती है और मार्केट किसी भी तरीके से 21,405 को क्रॉस नहीं कर पाती तो मेरा पहला टारगेट जो रहेगा वो सीधे सीधे रहेगा आपका 21,251 का। उसके बाद मार्केट अगर नीचे की तरफ प्रोसेस होती है और नीचे की तरफ ट्रैवल करती है तो पहला टारगेट मेरे पास सीधे सीधे रहेगा इस कैंडल का जो विक का लो है वो है आपका 21,137। तो हमारे पास 21,037 के लेवल हैं। 21,140 पर आपको अपनी पोजीशन बुक कर लेनी है। मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो 21,080 और 21,000 के लेवल भी आपको 1 से 2 दिन के अंदर, मंडे और ट्यूसडे, इनके अंदर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बजट की तैयारी हो रही है, मार्केट को डिप करके फिर एकदम से ऊपर उठाने की पूरी प्लानिंग की जाएगी। तो ध्यान से ट्रेड करिएगा, लेवल्स को अपने हिसाब से समझ के चलिएगा। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा मामला क्लियर मूड का दिख रहा है, जिस हिसाब से निफ्टी आपको इंडिसाइसिव लग रही है, लेकिन यहाँ पे एक चैनल का फॉर्मेशन मार्केट करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए मार्केट किसी भी एंगल से अगर आपको इस चैनल के अंदर ही खुलती हुई दिखाई देती है तो मेरा जो पहला टारगेट डाउन साइड में रहेगा वो रहेगा 44,437 का, और दूसरा लेवल 44,280 का, और तीसरा लेवल है 44,075 का। ये लेवल नीचे की तरफ मार्क करें। मार्केट अगर इस चैनल को क्रॉस करती है तो पहला टारगेट रहेगा 45,455 का और दूसरा टारगेट रहेगा 45,756 का। ये लेवल ऊपर की तरफ मार्क करके चलें। देखिए बजट के टाइम पर मार्केट को ऊपर जाना लाजमी है, क्योंकि इंडिया विक्स अगर देखें और इंडिया की जो करेंसी है उसके रेट देखें, जो अभी SGFC के नंबर्स इतने ख़राब भी नहीं थे लेकिन फिर भी मार्केट को नीचे लेकर जाया गया। उसका सबसे बड़ा कारण मार्केट में यही है कि प्लेयर्स क्या करते हैं, बिग प्लेयर्स, अगर उनको मार्केट को ऊपर लेकर जाना है तो पहले वो एक डिप लगाएंगे, वहाँ से तगड़ी बाइंग करेंगे, देन मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे, तभी उनको मोटा प्रॉफिट होना है। हैजिंग में सबसे बड़ा खेल यही रहता है। हैजिंग अगर आपको सीखनी है और आपको ये जानना है कि किस तरीके से बहुत ही छोटे लॉस के साथ एक बड़े प्रॉफिट की गेम खेली जाती है, तो आप हमें हमारे प्रीमियम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ मंथली चार्जेस आपको 999 पे करना पड़ता है। उसमें हम सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं कि अगर हेज फंडिंग आपको करनी है तो किस तरीके से आप करते हैं, सेलिंग करनी है किस तरीके से करते हैं, बाइंग में क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो आप एक मोमेंट पकड़ पाएँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच।